हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी यानी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए मैथ और रीजनिंग। तो मैथ में हमने स्टार्ट किया था औसत। तो औसत की पहली क्लास आप जरूर जाके देखना, उसमें हमने बेसिक पढ़ा था। आज जो हमारा मेन चीज़ रहेंगी वो हमारी रहने वाली है क्रमागत संख्याओं का औसत, या फिर मैं कहूँ कि एन नेचुरल नंबर्स का यानी प्राकृत संख्याओं का, विषम संख्याओं का। वो क्वेश्चन जो काफ़ी फॉर्मूला बेस होते हैं, वो क्वेश्चन जो छोटे होते हैं परंतु आंसर भी उनका चुटकियों में निकलता है, फिर भी हम कन्फ्यूजन के कारण उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो उन कन्फ्यूजन को आज अच्छे से दूर कर लेना है। देखो, पहले तो ये दोनों चार्ट आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। क्या है? पहले तो फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलाज आपको याद ही रखने हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसका अल्टरनेटिव सिंपल सा एक है कि इन फॉर्मूलाज पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, वैसे ये माइंड में बैठ जाते हैं। कईयों के तो बैठे हुए होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? प्रथम एन संख्याओं का योग और औसत। योग क्या है? n+1/2, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। औसत क्या होगा इन संख्याओं में? इस योग में योग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि औसत होता क्या है दोस्तों? योग बटा संख्या। यही तो औसत होता है, योग बटा संख्या। दिस इज योर एवरेज। तो योग जरूरी है। योग होगा तो उसमें हम n का भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, क्योंकि यहां पे सब में संख्याएं कितनी है? n है। और ध्यान रखना, प्रथम है। प्रथम का मतलब एक से स्टार्ट होने वाली, या फिर विषम सम वाले केस में दो से स्टार्ट होने वाली। ठीक है सब। प्रथम n संख्याओं का योग n+1/2। इसका औसत क्या होगा? n भाग दूंगा तो n से n कट जाएगा, दैट इज n+1/2। आपसे कहे प्रथम 100 संख्याओं का औसत, तो कुछ नहीं करना, 100 + 1/2। दिस इज योर आंसर, है ना। ऐसे प्रथम n संख्याओं के वर्ग का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो प्रथम 4 संख्याओं का वर्ग हो गया। इसका जो योग है दैट इज n+1 2n+1/6। ये होता है इसका फॉर्मूला योग का। भाग दे दोगे n का तो औसत आ जाएगा, दैट इज n+1 गुणा में 2n+1 बटे में 6। ठीक है सब। ऐसे ही घन का फॉर्मूला। घन का मतलब क्या हुआ? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। तो 1 क्यूब इनका योग आपको पता है, कुछ नहीं करता, इसका है ना डायरेक्ट क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो कर दिया स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब बटे में n करना पड़ेगा, तो यहां से जो n स्क्वायर आएगा ना, उसमें से एक n कट जाएगा, बचेगा एक n+1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। प्रथम n विषम संख्याओं का, जैसे 1 फिर 3 5। तो प्रथम कितनी होगी? प्रथम देखोगे तो आप देखोगे कितनी है? प्रथम 3 है, तो 3 संख्याएं हैं। इनका योग हमेशा क्या होता है? n², यानी 3 का स्क्वायर 9। देख लो, 5 3 8 1 9। और इनका औसत क्या होता है? n यानी जितनी भी n है। तो n क्या है? यहाँ पे 3 है, तो n की वैल्यू देखो, इनका औसत भी देखो, 5 3 8 1 9/3, दैट इज 3। तो n ही इसका क्या होता है? औसत। आपको क्या प्रथम 25 संख्या विषम संख्याओं का औसत? आंसर इज 25। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, दैट इज आंसर इज 50। ठीक है, ध्यान रखना, ये ना कह रहा हो आपको 100 तक कितनी विषम संख्या। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, 100 तक विषम संख्याएं होना अलग बात है, और प्रथम 100 विषम संख्याएं होना अलग बात है। 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी, है ना। तो वो होगी प्रथम विषम संख्या, है ना। प्रथम वो फॉर्मूला यहाँ पे जब हम लगाएंगे 100 तक विषम संख्याओं में n कितना लेंगे? 50 लेंगे, क्योंकि वो कितने हैं? 50 ही विषम संख्या है। और कह दे प्रथम 100 विषम संख्याएं, ये 100 से भी आगे जाएंगी, तो वहां पे n क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1, यानी आपको 26 का कह दे तो कुछ नहीं होता, आंसर क्या होना? 26 + 1 दैट इज 27। आपको 27 कह दे तो 27 + 1 दैट इज 28। n+1 इसका योग होता है। तो ये तो फॉर्मूलाज हो गए। एक अभाज्य संख्या में थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि ये तो हमें पता है कि 1 से लेकर 25 तक कितनी होती है, फिर 25 से 50, 25 से 75 हम पढ़ चुके हैं, परंतु इनका योग भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये 25 वाला तो बहुत पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा क्या क्या पूछे गए। तो 1 से लेकर 25 तक जो विषम अभाज्य संख्या है, पहली बात तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल
उसी संख्या का भाग जाए या एक का तो सब में जाता ही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, दैट इज 1 इज नॉट अभाज्य संख्या। 2 सबसे पहली और सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। उसके अलावा सारी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। ये छोटी छोटी बातें अभाज्य संख्या के बारे में आपको ध्यान होनी चाहिए। 1 से 25 कितनी होती है अभाज्य संख्या है 9, उनका सम ध्यान रखो, दैट इज 100। 1 से लेके 50 तक यानी 1 से लेके पूरा 50 तक कितनी होती है 15, उनका सम ध्यान रखना 3 2 8 है ना, 2 3 8 2 3 8, ठीक है साहब। 1 से लेके 75 21 होती है, 21 सम क्या होता है 1 2 7 1 2 7 यानी 712, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक कितनी होती है 25 होती है अभाज्य संख्या है, उनका सम क्या होता है 1060 ठीक है। तो ध्यान रखना 100 328 712 और 1060, 100 328 712 1060, ये ध्यान होना चाहिए। 9 15 21 25 तो बच्चों को बहुत ज्यादा माइंड में रहता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। 9 15 21 25 बहुत काम आने वाली चीजें ये, ठीक है साहब। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, उन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि आखिर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन पहला है, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का, अब देखो यहां पे थोड़ा सा घुमा दिया, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का। धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या ही होती है। धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होंगे, दैट इज 1 धनात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है ना ऋणात्मक पूर्णांक में आता है ना, ये अधनात्मक अऋणात्मक में आता है। मैं कहता ना प्रथम 100 अऋणात्मक पूर्णांकों का योग बताओ। तो अऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक वाले नहीं आएंगे, -1 -2 ये कैंसिल, बाकी सारे बच गए, तो उसमें 0 आता है। यहां पे तो सिंपल क्या है, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो, दैट इज नेचुरल नंबर होता है, हमें पता है n+1/2 ये योग होता है, और n+1/2 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा कितना, n 100 + 1 बटा 2 दैट इज 101 बटा 2, आप आंसर निकाल सकते हो इसका 50.5। अगला जो क्वेश्चन है वो बताओ, प्रथम 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यही मैं आपको पहले बता रहा था। मैं क्वेश्चन 2 लिख रहा हूं, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है साहब। और दूसरा कहता हूं 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आएगा और दोनों ही महत्वपूर्ण है। देखो पहला क्या है, पहला तो सिंपल आंसर है, आपको ये तो पता है कि n होता है परंतु प्रथम 100 का विषम संख्याओं का औसत का मतलब क्या होता है, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत का सिंपल सा प्रॉब्लम है कि भाई 100 विषम संख्याएं आपको लेनी है और 100 विषम संख्याएं आगे काफी तक जाएंगी, है ना। पहली 1 आएंगी, फिर 3 आएंगी, फिर 5 आएंगी, फिर 7 आएंगी, ऐसे गिनती में 100 होनी चाहिए। और 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं के लिए 1 से लेके 100 तक यानी 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं आई है, तो आप देखोगे इसमें क्या है 50 ही विषम संख्याएं आएंगी। पहले वाले में 100 विषम संख्याएं आ रही है क्योंकि प्रथम 100 तो 1 2 101 भी आएंगी, उसमें 103 भी आएंगी, टोटल 200 तक चलेगा ये कहानी। लास्ट जो विषम संख्या आएंगी वो आएंगी 199 पहले वाले केस में, परंतु यहां पे जो लास्ट विषम संख्या आएंगी वो आएंगी 99। इनके फॉर्मूलेज याद नहीं हुए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे आपको कुछ कर्मागत वाले में बताऊंगा, तब आपको सीधा फॉर्मूलाज याद रखना है, a+l/2 आगे चर्चा करेंगे उसकी। अभी देखो तो यहां पे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 100। आपका आंसर तो n ही है, आपको तो विषम संख्याएं गिननी है, जितना है वही आंसर हो जाएगा 100। परंतु यहाँ पे आंसर क्या आएगा 50, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्याएं कितनी है 1 से लेके 100 तक, 100 में सम 50 होती है और 50 ही विषम होती है, तो ये कितनी संख्याएं हैं, प्रथम 50 विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रथम 50 का आंसर क्या आ जाएगा 50। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखना, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको पहले।
इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन घुमा के देते हैं थोड़ा। क्या कह रहा हूं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जीरो से होती है। होल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्ले 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रथम 10 हो चुकी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस यही लोचा आ जाता है, हम सीधा n+1 करके n+1/2 यानी 10+1/2 यानी 5.5 आंसर दे देते हैं। दैट इज गलत। अब देखो इनका सम निकालना है, पहले तो इनका सम निकालो। तो सम कितना निकलेगा, हमें पता है ये 1 से लेके 9 तक, हमें ये फॉर्मूला पता है ना कि 1 से लेके 9 तक का सम क्या होगा, n+1/2। उसमें 0 जोड़ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10, n+1 10/2 दैट इज 5, 5 नहीं 45। ठीक है सब, 5 में कितना हो गया, 45। तो योग औसत क्या होता है दोस्तों, औसत आप सबको पता ही है, औसत होता है योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या। अब योग आपको पता है कितना है, 45 + 0, 45 + 0 बट्टा संख्या कितनी है, 10 से 4.5 आपका आंसर आ गया। आंसर 5.5 नहीं, आंसर आएगा 4.5। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा पूछ लिया जाता है तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एक क्वेश्चन में चलो मैं देता हूं आपको कुछ क्वेश्चन, 1-2 मैं देता हूं आपको, है ना, और करते हैं 1-2 क्वेश्चन ताकि हमारे डाउट कोई ना रहे। आपको कह दे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। अब आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे कि भाग तो हमें 10 का देना है, परंतु प्रथम 10 करोगे चेक 2 फिर देखोगे 3, आपको ऐसा नहीं करना। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, 9 अभाज्य संख्या आती है, 9 अभाज्य संख्या आती है। और इसमें योग इनका कितना होता है, 100 होता है, ठीक है साहब, 100 होता है। अब आप देखो 25 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएंगी, 1 से लेके 25 तक तो 9 है ही, आपको कितनी चाहिए, 10। 9 तो ऑलरेडी आ चुकी, उनका सम भी आ चुका, आपको 10वीं का पता करना है। तो 1 से लेके 25 तक 100 होती है, तो 25 के बाद मैं चेक करूं 26 अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 का जा रहा है। 27 3 का जाता है इसलिए नहीं है। 28 नहीं हो सकती। 29 हाँ 29 अभाज्य संख्या होगी। तो 9 के बाद 10वीं अभाज्य संख्या क्या है, 29 है। अब तो आप आंसर निकाल सकते हो, सिंपल सा काम है कि औसत होता क्या है, औसत होता है योग बटा संख्या। योग कितना है, प्रथम 9 संख्याओं का योग तो 100 है, अगली संख्या का क्या है 29, दैट इज आ गया, बट्टे में करना है 10, तो 12.9 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। बस आपको 29 पकड़ना था, है ना। अगली संख्या क्या है, इसीलिए ये यूजफुल होता है। आपसे कह दे आगे क्वेश्चन 15 तक 16 तक, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना। 9 15 21 यहां तक तो आप 25 तक तो देख ही सकते हो, फिर अब से अगली ढूंढ लेना। इसलिए ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं आगे क्रमागत संख्याओं वाला, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको समझना चाहिए, काम का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगली हेडिंग डाल लो, क्रमागत संख्याओं का औसत। पहले समझते हैं ये होती क्या है, फिर आगे चर्चा करेंगे। क्रमागत संख्याओं का औसत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो ये थ्योरी में ऐसे तो मैं कम ही पढ़ाता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन पे रहता हूँ, तो थोड़ा सा बेस बन जाए इसलिए 2-3 क्लासेस में थ्योरी बताऊंगा, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है सर। क्रमागत संख्याओं का औसत, पहले बात करते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे मैं कहूं 1 2 3 4, ये क्रमागत संख्याएं हैं। ऐसे ही मैं कहूं 1 3 5 7, ये भी एक क्रमागत संख्या है। क्यों, क्योंकि ये सारी विषम संख्याओं का क्रम है, ठीक है साहब। ऐसे ही मैं आगे आपसे कहूं 2 4 6 8, ये भी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपने सम संख्याओं का क्रम आ रहा है। ऐसे मैं कभी कभी ये कह दूं आपको 5 10 15 20, ये भी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। इनमें भी आप देख पा रहे हो ये क्या है, इसमें अंतर क्या आ रहा है,
वो आ रहा है 5 का। एक क्रम बन रहा है, एक ऑर्डर बन रहा है। तो देखो एक और ले लेता हूं, यहाँ पे 5, यहाँ पे एक चीज ले लेते हैं हम 9, यहाँ पे ले लेते हैं हम 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 25। अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, आराम से ऑब्जर्व करना, इनका औसत निकालता हूं। तो इसका औसत आपको पता है, क्रमागत n संख्याओं का 5 है, तो n + 1/2 यानी 5 + 1 6/2 यानी 3। इसका जो एवरेज आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है साहब, आगे चर्चा करूं इसकी, तो हमें पता है 5 का औसत क्या होता है, विषम का विषम ही होता है, दैट इज 5। ठीक है, इसका हमें पता है n + 1, कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 5 + 1 दैट इज 6। इसका औसत निकालोगे तो डेफिनेटली आप एवरेज देखना आ जाएगा 15। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, आप खुद ऑब्जर्व करो, ये 3 है, यहाँ पे भी एक 3 आया हुआ है, ये 5 है, यहाँ पे एक 5 आया हुआ है, यहाँ एक 6 है, यहाँ पे भी एक 6 आया हुआ है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे भी क्या आया हुआ है, 15 आया हुआ है। और इनमें एक ऑर्डर समझ में आ रहा है कि ये सारी क्या है, मिडल टर्म्स है, यानी मध्य वाली संख्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, क्रमागत संख्याओं में हमेशा जो औसत होता है वो क्या होता है, मिडल टर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मिडल टर्म होता है, यानी मध्य की संख्या होती है मध्य की संख्या होती है। पहला कॉन्सेप्ट आपको सीखने का मिल गया कि क्रमागत संख्याओं में, क्रमागत संख्याएं समझ गए क्या होते हैं, जिसमें एक ऑर्डर हो, जब चाहे वो ऑर्डर 2-2 के अंतर में आए, 5-5 के अंतर में आए, 50-50 के अंतर में आए, हमें इससे मतलब नहीं कि अंतर कितना है, हमें इतना पता होना चाहिए जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो लगातार फॉलो होना चाहिए। तो उसका औसत क्या होता है, सिंपल का मिडल का टर्म यानी मध्य पद होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी थोड़ा थोड़ा सोचना चालू कर दो, आपको कह दे कि 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है, 15 है, तो बताओ मध्य की संख्या क्या होगी। मैं वापस सुना, समझना अच्छे से, 5 विषम संख्याओं का 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनके मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, सबसे छोटी संख्या क्या होंगी। तो मुझे पता है 5 है ना संख्याएं, तो मान लो ये पहला बक्सा, दूसरा बक्सा, तीसरा बक्सा, चौथा बक्सा और 5वां बक्सा, 5 विषम संख्याएं हैं, तो औसत जो होगा वो मिडल वाला टर्म होगा, यानी औसत 15 दे रहा है, यानी मिडल वाली टर्म्स क्या होंगी, 15 होंगी। अब बताओ मुझे सारी संख्याएं नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है विषम संख्याओं में या फिर सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का। देखो 1 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का। 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का। ऐसे 2 और 4 में, 4 और 6 8 में 2 का अंतर होता है। तो 15 पता है, तो अगली कितनी होंगी, 17, अगली क्या होंगी, 19, ऐसे पहले क्या होंगी, 13 11। तो सारी संख्याएं निकाल सकते हो, महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। अब एक कंफ्यूजन और आता है, एक चीज, चलो यहां पे एक और चीज बताता हूं, ए जो औसत होता है, एक चीज और होता है, औसत हमेशा ध्यान रखना a + l/2 भी होता है। ये क्या है साहब, a क्या है यहाँ पे, a प्रथम पद है, प्रथम पद, और l क्या है, अंतिम पद, लास्ट पद, यानी अंतिम पद, अंतिम पद, और 2 तो 2 होता ही है। तो आप ध्यान रखना, हमेशा औसत a + l/2 होता है। कंफर्म करके बताओ सर, कर लो, देखो यहाँ पे 5 + 1 6/2 यानी 3, 9 और 1 10/2 5, 10 और 6 12/2 यानी 6, 25 और 5 30, 30/2 15, है ना। तो आई बात समझ में, ऐसे यहाँ पे 19 और 11 30/2 15। तो ये बात देखना a + l/2 होता है। आपको कुछ भी दे दे क्रमागत में, आपसे औसत के, तो आपको तो पहली वाली संख्या पकड़नी है, लास्ट वाली संख्या पकड़नी है, दोनों को देना है जोड़ और भाग लगा देना 2 का, यानी उसको आधा कर देना, ये आपका औसत आ जाएगा। ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाली है। अब सर मुझे तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने तो ये बना दी, परंतु मिडिल टर्म्स जब संख्याएं 5 थी ना, तो मिडिल टर्म्स हमें पता चल रहा था कि 2 इधर आ जाएंगी, 2 इधर आ जाएंगी, तीसरा टर्म मिडिल टर्म्स हो जाएगा। परंतु संख्याएं 4 है, मान लो मैंने संख्याएं ले ली 2 4 6 8, 4 संख्याएं हैं। अब इसका औसत बताओ सर, इसमें तो कोई मिडिल टर्म्स नहीं है। मिडिल टर्म है बेटा, देखो यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या है, 2 मिडिल टर्म है ना, मध्य की संख्याएं 2 होंगी, है ना। तो इन दोनों का भी आपको क्या ले लेना है, मध्य ले लेना है। 4 और 6 के मध्य क्या आता है, 5, यही इसका क्या होगा, औसत होगा। आप निकाल के भी दे सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला और पता है, दैट इज क्या है, a + l/2 यानी 2 + 8 2 + 8
2 + 8/2 दैट इज 5 आ गया आंसर। तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, क्रमागत संख्याओं का औसत आप निकाल सकोगे। ठीक है, अब कुछ चीजें और बता रहा हूं, अभी इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा खूब सारे, उससे और डाउट क्लियर होंगे। छोटी छोटी चीजें और बताता हूं मैं आपको जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या? पहली चीज तो ये देखो कि यार एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है? वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसी आगे चलती रहेंगी। मतलब ऐसी सीरीज, ऐसी श्रृंखला जिसका कॉमन डिफरेंस यानी समान अंतर क्या होता है? समान होता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 में अंतर कितना आ रहा था? 5 का आ रहा था। तो वहां पे डी की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो इसका tn यानी nवा पद कितना होगा? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां पे a क्या होता है? दैट इज प्रथम पद, और d क्या होता है? सार्व अंतर, और n क्या होता है? n होता है पदों की संख्या। यानी कौन सा पद आपको निकालना है? आपको कह दे कि 5, 7, 9, चलो 5, 7 नहीं लेते हम, 5, 3, 8, सॉरी 5, 10, 15, 20 ये एक श्रृंखला है, इसका 20वां पद निकालो। तो 20वां पद कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, T20 कितना होगा? T20 होगा a यानी प्रथम पद, दैट इज 5। ठीक है साहब, प्लस n-1 यानी n को उतना है 20 है, तो 20 - 1 यानी 19 गुना, अब क्या निकालोगे? 5 का अपन वो कर देंगे, क्या सार्वंतर कितना है? 5 है, तो 5 की गुणा कर दो। तो इन दोनों में देख रहे हो आप 5 कॉमन आ रहा है, दैट इज 1 + 19 आ जाएगा 20 × 5 100, दैट इज योर आंसर। 20वां पद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, है ना। a + n + 1/2 आप ऐसे काटोगे ना 20वां पद, तो डेफिनेटली 100 ही आने वाला है। आपको पता ही है 20 × 5 100 ही होता है, आप समझ भी पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसका योग की, क्योंकि कुछ सीरीज ऐसी दी हुई होती है, इसलिए ये फॉर्मूला यूजफुल होता है। तो योग का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है, देखो ये SN यानी सम, यानी 10 पदों का योग, n तो पद हो गए, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है इसका। ए का मतलब आप सब समझ चुके होंगे। यहां पे क्या करो बेटा, n/2 कर लो। ठीक है साहब, a इसको ऐसे लिख रहा हूं, 2a को a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको ये समझ पा रहे होंगे कि ये a तो प्रथम पद है और a प्लस n-d ये क्या है? अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब n, मैं कह रहा हूं 25 पदों की सीरीज है, तो 25वां पद क्या होगा आपका? n 25 रख दोगे यहाँ पे, तो a प्लस 25 - 1d वो क्या हो जाएगा? अंतिम पद होगा। इसको क्या लिख सकता हूं? अंतिम पद। तो इसीलिए मैं लिख देता हूं n/2 a प्लस l। ठीक है साहब, तो यहां से सम क्या आ गया? सम आ गया n/2 a प्लस l। अब आपको क्या निकालना है? औसत। तो औसत का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, क्या होता है? औसत का फॉर्मूला दोस्तों होता है योग बटा संख्या। आपने अभी देखा योग क्या आया आपका? योग आया n/2 a प्लस l, बट्टे में क्या करोगे? n करोगे, तो इस n से n कट जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a प्लस l/2, जो कि आप अभी पहले ही ऑलरेडी समझ चुके हो। तो वहां से ये फॉर्मूला आता है ना। बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए, काम आएगी। ठीक है सब। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। अब आगे चर्चा करता हूं, आगे जो कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ताकि आपको कुछ डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि डाउट तो आखिरकार क्वेश्चन से ही क्लियर होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, आप उनको पहले कोशिश कीजिएगा सोल्व करने की, या पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाए आपको। चलो एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है, ताकि उससे बाद हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको कह दें, जैसे मैं थोड़ा बहुत तो आपको हिंट दे भी दिया, 10 विषम संख्याओं का औसत क्या है? संख्याओं का औसत 15 है, 15 नहीं 16 है। 10 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 16 है। तो आप बताओ पहली संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देखिए 10 विषम संख्या है, तो डेफिनेटली ये तो पक्का है कि मिडिल की कोई संख्या नहीं आएगी।
10 है तो मिडिल की संख्या नहीं आएंगी, तो मिडिल की क्या आएंगी, 2 संख्याएं आएंगी, और इन 2 संख्याओं का भी औसत क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या होगा, 16 होगा। ठीक है साहब। तो 16 से ये पद कैसे लाएं, ये पद कैसे लाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी डिफरेंस है डिफरेंस है तो 16 में डिफरेंस का आधा कर दो, प्लस कर दो, और माइनस क्या कर दो, d/2। हमें पता है विषम संख्याओं का औसत सार्वंतर कितने का होता है, 2 का होता है। 2 का 1 आधा करोगे तो क्या कर दो, +1 कर दो और -1 कर दो। तो 16 में 1 जोड़ोगे 17, और 16 में 1 कम करोगे दैट इज 15। ऐसे ही आपके 2 पद आगे, अब अगले निकाल सकते हो। पर 17 के बाद क्या आती है 19, 19 के बाद क्या है 21, 21 के बाद क्या 23, 4 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है 15 के बाद 13, 13 के पहले 11, 11 के पहले 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक पद दोनों तरफ और बढ़ा दो दैट इज 7, और इधर क्या आ जाएगा 25। ये आपके 10 पद आ चुके हैं। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो आपको एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं जब विषम संख्या है या कुछ भी हो, ये जो n दिया हुआ हो, सम संख्या हो, तब आपको क्या करना है, उसको बीच में रखना है और उससे 2 संख्याएं बनानी है और बाकी संख्याएं लिख देनी है। परंतु यही मैं ये कहता कि 9 विषम संख्याओं का औसत निकालो, 9 विषम संख्याओं का औसत निकालो, या 9 विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो बताओ पहली या अंतिम संख्या क्या होती है वो बताओ। तो 9 संख्याएं हैं तो मुझे पता है मिडिल का टर्म्स आएगा, है ना, इधर 4 आएंगी, इधर 4 आएंगी, और ये मिडिल का टर्म ही क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था औसत क्या होता है, मिडिल टर्म ही होता है। तो 17 आ गई, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, और इधर ऐसे ही चले जाएंगे तो 15 13 11 9, तो 4 4 8 और 1 9। ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा भाषा के रूप में लिख देता हूं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसमें क्वेश्चन करेंगे तो और डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा आपको कि भाई n क्रमागत संख्याओं का औसत a है। तो पहला केस क्या बनेगा, n इजिकल टू विषम है, तो n इजिकल टू विषम है, तो डेफिनेटली a क्या हो जाएगा, मध्य का पद हो जाएगा, और बाकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इधर क्या आ जाएगा a+b। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जितना होता है उसको जोड़ो। फिर अगले में क्या हो जाएगा a+2d, 2d कैसे आया, a+ इस d में और d जोड़ दो, यही तो आया। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, और ऐसे पीछे क्या हो जाएगा a-2d। क्यों भाई, जब n विषम हो, n विषम होता है तो बीच की पद आएंगी, जैसे अभी मैंने 7 लिया 9 लिया, तो बीच का पद आ जाएगा, आधे इधर रह जाएंगे, आधे इधर रह जाएंगे। परंतु जब n इजिकल टू सम हो तब गड़बड़ हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। n इजिकल टू सम हो जाएगा तो ये जो a है, a इससे 2 संख्याएं बनाओ। 2 संख्याएं कैसे बनाओगे, जो भी डिफरेंस है उसका आधा जोड़ दो, जिसका डिफरेंस है उसका आधा घटा दो। जैसे अभी 2 का डिफरेंस था, विषम संख्याओं और सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है तो हमने एक एक जोड़ के एक एक कर ली। या फिर आप सिंपल माइंड में रखो कि इससे 2 संख्याएं बनानी है, उससे फिर आगे वाली संख्याएं हम आगे कैरी ऑन करते जाएंगे। दिस इज क्या, a+d, इसमें +d करके ऐसे हम बना लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था। एक चीज और बताता हूं, क्रमागत संख्याओं में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, उसको भी हम थ्योरी में ही एक बार देख लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम खत्म ना हो। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास साहब ये संख्याएं हैं, मैंने कहा अभी एग्जांपल छोटे ले रहा हूं ताकि समझ में आए। मैं ले रहा हूं 5 10 15 20, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि यार 5 15 ये संख्याएं कितनी है, तो आप कहोगे सर संख्याएं कितनी होती है, 4 हैं। संख्याएं क्या है, 4 हैं, ठीक है साहब, संख्याएं 4 हैं। इनके बीच में गैप दिख रहा होगा आपको, तो गैप कितने हैं, 1 2 3, तो गैप कितने आ जाएंगे साहब, गैप आ जाएंगे 3। और मैं जो कहूं आपको प्रथम संख्या, ये क्या है, प्रथम संख्या, और ये क्या है, अंतिम संख्या।
मैं कहूं आपको प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर निकालो, तो अंतिम माइनस प्रथम ये निकालो, तो ये आप कैसे निकालोगे, दैट इज 20 माइनस 5 दैट इज 15। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो अभी पता थी है ना, जब पता नहीं होती तब आपको क्या करना है, जो गैप है गैप गुणा में सार्व अंतर, जो भी सीरीज का है सार्व अंतर उसको लिख दो, ये आपका अंतर आ जाएगा। गैप कितने हैं आपको पता है, संख्याएं कितनी है 4, तो अंतर गैप कितना आ जाएगा, गैप आ जाएगा 4 से 1 कम यानी 3 गैप आएंगे, संख्याएं से 1 कम होता है गैप हमेशा। इनटू में सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर इसमें कितना है आपको पता है, सार्वंतर 5 का है दैट इज 5, दिस इज 15। अब इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है आपको कह दिया जाए कि एक संख्या है, चलो आगे क्वेश्चन लूंगा तो बहुत समझ में आएगा, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो भाई इतना समझ जाओ कि गैप होते कितने हैं, संख्याओं में से 1 कम करने पे जितनी संख्या आती है वो गैप होते हैं, मतलब गैप संख्याओं से 1 कम होता है, ठीक है। इससे अच्छा इंपॉर्टेंट एक चीज और बताऊं क्या, चलो वो क्वेश्चंस में बताऊंगा, ऐसे सारी चीजें बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन लिखना दोस्तों, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है दोस्त, 102, औसत 102 है, तो प्रथम व लास्ट में अंतर, प्रथम व लास्ट संख्या में अंतर। अब देखो, अब यहां पे आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा चीज है कि आप समझ पाए कि आप क्या से कर सकते हो। देखो आपको कहा है मैंने 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 102 है, 9 है तो डेफिनेटली 102 क्या आ गई, बीच की संख्या आ गई, ठीक है साहब। अब आपको प्रथम निकालनी है, अंतिम निकालनी है, एक तो तरीका है कि निकाल लो, या फिर आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया अंतिम माइनस प्रथम, ये कितने होते हैं, ये होता है गैप गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में सार्वंतर, ये होता है साहब। अब गैप कितने होते हैं, गैप देखो 9 है, संख्याएं 9 है, तो गैप कितने होंगे, गैप डेफिनेटली 9 से 1 कम कर लो दैट इज 8, गैप कितने होंगे 8, तो गैप कितना आ गया 8, ठीक है। और सार्वंतर क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं कितने गैप में आती है, 2 के गैप में आती है, तो गुणा 2 दैट इज 16, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 16, कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। अब सर संख्या निकाल के बताओ, तो संख्या निकाल के बता देते हैं, 102। आपको क्या करना है, यहां से प्रथम और अंतिम संख्या निकालने का एक मेथड और बता देता हूं, अंतिम संख्या कैसे निकालें और प्रथम संख्या कैसे निकालें समझना, इसको महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज आने वाली है। बस शर्ते इतना ध्यान रखना, ये जो मेथड लगा रहे हो केवल सम संख्या और विषम संख्या में लगाना। क्या कह रहा हूं मैं अगेन, ये केवल मेथड सम संख्या या विषम संख्या में लगाना, जो अभी मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, मध्य की संख्या 102 पता चल गई, औसत है 9 संख्याएं हैं, तो आपको अंतिम संख्या के लिए क्या करो, कुछ मत करो, प्लस कर दो जो भी n-1 है, जो भी n है, n संख्याएं हैं, -1 कर दो, और इधर क्या कर दो, माइनस कर दो n-1, बस। n कितना है 9, 9 - 1 यानी +8 कर दो तो अंतिम संख्या आ जाएंगी दैट इज 110, और जो अपन क्या करेंगे -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 94, ये आपका क्या आ जाएगा, आपकी प्रथम संख्या हो जाएंगी। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, बशर्ते अगेन कह रहा हूं, ये काम तभी करना जब आपको क्या कहा जाए, सम संख्या या विषम संख्या कहा जाए। प्रॉपर मेथड क्या है इसका, प्रॉपर मेथड ये है, देखो टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं 9 है, तो इधर कितनी आएंगी 4 संख्या, और इधर कितनी आएंगी 4 संख्या, ठीक है, इधर भी 4 संख्या है, उधर भी 4 संख्या है, तो ये संख्या निकालनी है मुझे। तो ये संख्या निकालने के लिए मैं यहां से चेक करता हूं, 4 संख्याएं इधर है, एक संख्या है ये, टोटल संख्याएं कितनी होगी 5, टोटल संख्याएं कितनी होगी 5, तो डेफिनेटली इनमें और इनमें गैप कितना होगा 4 का, 4 गैप है। अब देखो यहां से यहां तक पहुंचने में 4 गैप है, और एक गैप की वैल्यू कितनी है 2 है, एक गैप की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 गैप की वैल्यू कितनी होगी 4 × 2 दैट इज 8,
एक गैप की वैल्यू 2 है, इसलिए 4 गैप की वैल्यू क्या होंगी 8। तो 102 में सीधा 8 जोड़ो 110। ये मेथड समझ गए ना, तो कोई टेंशन नहीं है। सम विषम में आपको कहते 5 के गुणज है, तो 5 के गुणज में सार्वंतर क्या होगा, सॉरी 5 के योग में हमने लिखे हैं, तो 5 के योग में सार्वंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे गैप कितने हैं 4, 5 की गुणा करोगे 5 चौक 20, 102 में 20 जोड़ोगे 122, ऐसे मतलब यहाँ पे कोई और संख्या दी हुई होंगी आपको, है ना। तो आप गैप वाला मेथड ध्यान में रखोगे ना तो कोई गलती नहीं होगी। ऐसे ही पीछे चलना है, इधर 4 संख्याएं हैं, इधर से कंपेयर करो, 4 संख्याएं और एक ये 5 संख्याएं होगी, गैप कितने होंगे 5 संख्याओं में 4 के गैप होंगे, एक गैप कितना है 2 का, तो 8। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपके आंसर सेम आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको क्वेश्चन आज कराने वाला हूं आपके लिए। इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं आज आपके लिए कि आपको आनंद क्या बहुत ज्यादा आनंद आ जाएगा, है ना। चलो 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन देख लेता हूं, है ना। 102 हमने कर लिया, आगे देखो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनसे आपका बेस बनेगा। असली क्वेश्चन तो मैं आपको एक साथ कराऊंगा, जब मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ना तब असली क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 41 लगातार, 41 लगातार। अब देखो 41 प्रथम 41 नहीं का है, 41 लगातार विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत 49 है, संख्याओं का औसत 49 है। तो लार्जेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट नंबर बताओ आपको, है ना। मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 41 का है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब एक बीच में संख्या होंगी, 20 इधर होंगी 20 इधर होंगी, तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएंगी औसत हो जाएंगी, दैट इज योर 49 औसत हो गया। आई बात समझ में। 41 है यानी 20 इधर आ जाएंगी 20 इधर आ जाएंगी, बीच में बची वही संख्या औसत होती है, 49 आ गया। अब मुझे पता है क्योंकि इसने विषम संख्या कहा है तो मैं डायरेक्ट अंतिम संख्या पे पहुंच जाऊंगा, अंतिम संख्या ही तो लार्जेस्ट संख्या होंगी। तो कितना पहुंचूं, मुझे पता है इसमें प्लस क्या कर दूं n-1 कर दूं तो मैं अगली संख्या लास्ट वाली संख्या में पहुंच जाऊंगा। तो n क्या है यहाँ पे 41, 41 माइनस 1 करूंगा दैट इज 40, तो प्लस 40 जोड़ दो इसमें दैट इज 89, आपका आंसर आ गया। आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ये चीज आप ध्यान रखना। या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पे संख्याएं कितनी है 20 और 21, तो गैप कितने आएंगे 20 के, एक गैप की वैल्यू 2, तो जोड़ना क्या पड़ेगा 40। तो जैसे आप समझना चाहे वैसे समझ जाए। प्रथम संख्या बता दें या लीस्ट नंबर आपसे पूछ ले, है ना, तो क्या करना है, इधर क्या कर देना है -20 कर देना है। कैसे आया ये -40 सॉरी इसमें से एक कम कर दो बस, तो कितना आ गया 40 करोगे तो 9, दिस इज योर आंसर। दूसरों में अंतर पूछ ले तो 40 और 40 80 का, या फिर आप 41 है तो गैप कितने होंगे 40, 41 संख्या है तो गैप कितने होंगे 40, 40 इंटू 2 80 का अंतर आ गया। और संख्याओं में अंतर भी आप देख सकते हो, इसीलिए ये क्वेश्चन समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है ना। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 53 है। तो आपको न्यूनतम, ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है न्यूनतम विषम संख्या। देखते हैं कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। न्यूनतम विषम संख्या आपको बतानी है, 9 संख्याओं लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो न्यूनतम विषम संख्या बताओ। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, आप आंसर बताना न्यूनतम वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ज्यादा काम की चीज है, समझना। एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्या कह रहा हूं, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत आप मुझे बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, मतलब ऐसी संख्याएं जो 3 की गुणा में हो और प्रथम 3, तो 3 का प्रथम गुणज क्या आएगा 3, अगला क्या 6, अगला क्या आएगा अगला क्या आएगा 3 6 9, और ऐसे ऐसे करके आपको पहुंचना है। तो एक चीज आप गौर कर सक रहे हो कि इसमें अंतर कितने कितने का आएगा, 3 का अंतर आ रहा है, इधर भी 3 का अंतर आया, इधर फिर अगेन 3 का अंतर आया। अब चर्चा करते हैं इस 3 के अंतर से हमें क्या मिलने वाला है, उसको समझते हैं। तो यहां ये समझ में आता है कि अंतर कितने कितने का है, 3 का है, ठीक है सब।
आपसे क्या है 3 के प्रथम 9 गुणज, ऐसे आपको कितने गुणज लेने हैं, 9 गुणज लेने हैं। तो आप इतना कर सकते हैं कि भाई इसका आप क्या निकालें, अंतिम पद निकालें, क्योंकि ये एक एपी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आगे और आप इसमें समझ भी ले। अंतिम पद क्या होगा, टी नाइन्थ, यही तो इसका अंतिम पद होगा, 9 गुणज है तो टी नाइन्थ, एन इजिकल टू 9। हमें अभी फॉर्मूला बताया था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है साहब, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला। a कितना है 3 है, प्लस n कितना है 9 माइनस 1, d अंतर कितने का आएगा, 3 3 का आएगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला काम आ जाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलो अब कर लो, 3 प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8, 8 से 16 24, ठीक है साहब, 24 और 3 27, तो ये आ गया 27। मैं वैसे भी निकाल सकता था, 3 9 3 27 होता है, 3 9 में 27 होता है, वैसे भी निकाल सकता था, परंतु बड़ी संख्या के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो मेथड से कैसे करना है। आपके पास प्रथम पद आ गया, आपके पास अंतिम पद आ गया, तो क्या आप इसका वो नहीं निकाल सकते, औसत निकाल सकते हैं। हमें पता है जो औसत होता है वो हमें बचपन से पता चल रहा है, a प्लस एल बाई 2 होता है, दैट इज a 3, l कितना है 27, लास्ट पद बटा 2 करोगे यानी 30 बटा 2, 15 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसका एक काम और कर सकते हो, इसका जो सीधा सीधा ट्रिक है वो याद कर लो, दैट इज क्या होता है k गुणा, चलो मैं इसको मिटा देता हूं फिर आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या होती है, फॉर्मूला सीधा सीधा याद रख लो इसमें कि क्या होता है, वो होता है साहब k गुणा n प्लस 1 बाई 2, दिस इज योर आंसर। जब भी ऐसे गुणज वाले आ जाए ना कि 3 के प्रथम, प्रथम ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म, प्रथम 9 गुणजों का, 5 के प्रथम 15 गुणजों का, तो यहां पे जो k है वो है ये 3, यानी गुणजों, किसका गुणज, और गुणज, और n कितने हैं, कितने गुणज चाहिए, कितने गुणज चाहिए। हमने देखा n कितना है 9 है, 9 गुणज चाहिए, किसके चाहिए 3 के, तो 3 गुना 9 प्लस 1 यानी 10 बटा 2, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा 5, ये 15, आंसर क्या आ गया 15 आ गया आपका आंसर। ये कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा गौर लगाओगे ना तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल कॉमन लेके एक बना दिया गया है। मैं आपसे आप पे ये छोड़ता हूं कि आप इसका पोस्टमार्टम कितना अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अगले टाइप का क्वेश्चन कराता हूं, और ताकि आपके क्वेश्चन टाइप बता रहा हूं अभी तो मेन, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि अप्रोच क्या करना है। 4 लगातार, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन है परंतु एक नया चीज सीख जाओगे। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 15 है। छोटा क्वेश्चन है बट 15 है, तो सेकंड हाईएस्ट, अब हिंदी कर लेना क्या भी है, सेकंड हाईएस्ट नंबर यानी द्वितीय अधिकतम नंबर पहुंचता होगा, ठीक है। आपको पता है 4 लगातार, 4 है तो कहानी हमारे बीच वाली तो नहीं आएंगी, तो आप क्या करोगे, पहले 15 लिखोगे, इससे 2 बनाओ, 15 से आगे सम संख्या क्या होती है 16, अंतर कितने का होता है 2 का, इसमें आधा जोड़ोगे, 2 का आधा यानी 1, और पीछे कौन सी होती है 14, इससे आगे कितनी होंगी 18, इससे पहले क्या होंगी 12, 4 संख्याएं बन गई। अब इसमें सेकंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा 16, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा, छोटा क्वेश्चन था परंतु जो चीज समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा तकड़ा क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसको आप अच्छे से समझना, जरूर समझना। आज की क्लास का ये एक लास्ट क्वेश्चन जरूर है परंतु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज अच्छी मिलेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, 15 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना। अभी हमने प्रथम व अंतिम का अंतर निकाला था, यहां पे हम करेंगे प्रथम व अंतिम संख्या का योग बताना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है।
15 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। आपको प्रथम और अंतिम संख्या का योग बताना है। अब बच्चा क्या करेगा, कोशिश करेगा, 30 है 15 है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है साहब, 30 हो ही गया। बीच की इधर क्या पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, फिर इधर वाली संख्या निकालेगा, फिर इन दोनों का क्या करेगा, सम करेगा और आंसर निकालेगा। मैं कहता हूं ऐसा मत करो, सोचो। आपको पता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, बस इसी चीज को समझाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। औसत क्या होता है, a+l/2। औसत कितना दिया है, 30। पूछा क्या है, यही तो पूछा है, प्रथम व अंतिम संख्या का योग। तो प्रथम यानी a+l, यही पूछा है, बटा 2, इन दोनों की गुणा कर दो, 60। यही तो आपका आंसर आ गया। क्यों निकालनी है प्रथम संख्या, क्यों निकालनी है अंतिम संख्या? तो जब भी आपको प्रथम संख्या व अंतिम संख्या का योग पूछे, कुछ मत करो, औसत का गुणा कर दो सार व अंतर से। ध्यान रखना, अंतर सार व अंतर से नहीं, दो से, सॉरी सार व अंतर से क्या, 2 से गुणा करनी है, क्योंकि हमें पता है औसत क्या होता है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटा 2। बस शर्ते चीज क्या दिया हुआ, क्रमागत संख्याओं का। तो ये चीज थी आज की क्लास में। आपको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं क्या, चलो एक क्वेश्चन और कराऊं। आई होप आप समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चन बहुत हैं, लगातार क्वेश्चंस करेंगे तब हम और सारी चीजें मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको टच में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे औसत होता है क्या है, इससे क्या रिलेटेड है, वो चीजें आपको बता दी। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और बाकी जो क्लासेस चल रही है, हजार हजार क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ के और रीजनिंग के राजस्थान पटवारी के लिए, तो अपनी तैयारी पे बेहतरी रखिए और जरूरी है ये काम करते रहिए लगातार। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगेगी। फेसबुक पे जुड़ जाइए, केशव भानु क्लासेस सर्च कीजिए, बाकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार डिस्क्रिप्शन जो ये टाइटल है ना, इस पे क्लिक करोगे ना, इधर एरो सा लगा हुआ है, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें बहुत सारी लिंक्स दी हुई होती है। आपको जहां पहुंचना होता है वहां पे क्लिक कीजिए और वहां पे आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें। फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, क्योंकि वहां पे आपको मटेरियल मिलता रहेगा। तो लेता हूं मैं अलविदा, नई क्लास के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।